नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग फिर से अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन में एक नए क्वेश्चन को डील करेंगे। पेपर 2 से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ है 2023 में। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको एक अलग लेवल पर ले जाकर के हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आज सिर्फ बात इसकी नहीं कि आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आपको समझना भी होगा। कई टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जिसको आपको समझना होगा। तो एकदम पूरा विश्लेषण के साथ, फुल एनालिसिस के साथ हम लोग आंसर को पोर्ट्रे करेंगे, ठीक है। और जरूर कमेंट बॉक्स में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना जो उनका एक मॉडल उत्तर 250 वर्ड्स का आएगा, जो कि ये 250 वर्ड्स में जरूर लिख करके मुझे दें और हमारे साइट्स को दें। हमारे जो टेलीग्राम है में हम लोगों का सब लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कहीं पर भी आप दें, खासकर टेलीग्राम में जरी दें तो और अच्छी बात है। तो मैं बाकायदा बताऊंगा कि आप कहाँ पर आपका गलत है, लैक हो रहा है, या आप बहुत ही अच्छा लिखे हैं, जरूर कमेंट करूंगा। क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाइड टू वेरियस सेक्टर। ठीक है, वाजिब बात है, इंक्रीज कर रहा है, सभी सेक्टर में सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट एनालाइज लिंकेज बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन का डिमांड नीचे ऊपर वाला नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड ये नहीं, कौशल विकास कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन की आपूर्ति को बढ़ाने में सफल रहा, ये तो उसने बोल दिया। आप थोड़ा बहुत डेटा दे करके इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। जो मेन बॉडी पार्ट है वो यह है कि कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। मेन जो बॉडी पार्ट है वो यही है, एनालाइज द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा, आप भी यही प्रयास करें, जब भी कोई आंसर आप लिख रहे हो तो एक होलिस्टिक इमेज को लिए हुए एक इंट्रोडक्शन लिखें। इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो क्वेश्चन के पूरे डिमांड को पूरा करता हो। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दो बातें थी। पहली बात तो यह थी कि हम सफल हुए हैं, एक तो वो भी बोला कि हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं स्किल डेवलपमेंट में, और अदर था कैसे वो लिंकेज करता है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में कोशिश करेंगे हम उन बातों को कहने का जो क्वेश्चन का डिमांड है। इंट्रोडक्शन जरा देखते हैं क्या है, उससे आपको शायद समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। विश्व की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में है तथा जनगणकीय लाभांश है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी भारत के पक्ष में है। आप इस ढंग से शुरू कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसे आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए, इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए, या डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एडवांटेज है उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए 2015 में कई स्किल प्रोग्राम की शुरुआत की, जैसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, पीएम विकास योजना, कौशल विकास, पीएम विकास योजना। आगे आप लिख सकते हैं कि आंसर को, क्वेश्चन को प्रूव करता हुआ, उस स्टेटमेंट को प्रूव करता हुआ एक लाइन, कौशल विकास मंत्रालय के अनुसार अब तक 100 मिलियन लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में, वेरियस सेक्टर्स में ट्रेंड किया जा चुका है। तो इस ढंग से हम लोगों ने सब चीज को एक पोर्ट्रे करने की कोशिश किया। जो स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट दिया गया, उसको हम लोगों ने यहाँ पर होलिस्टिक रूप में बताने का प्रयास किया। ठीक है, इसी को इंग्लिश में भी लिखा गया है, बाकायदा देख लीजिएगा। आगे आगे यह आंसर जो है, इसका जो आंसर है, इसको सीधा इंट्रोडक्शन के बाद सीधा आप लिखना शुरू कर देंगे तो नंबर कम मिल जाएगा। यहां पर कोशिश कीजिए एक डायग्राम बनाने का। डायग्राम क्या है? डायग्राम आप यहां पर लिखिए शिक्षा, यानी एजुकेशन, है ना। एजुकेशन से आगे एक आप पार्ट बनाइए स्किल डेवलपमेंट, और तब बनाइए आप एम्प्लॉयमेंट, यानी शिक्षा, कौशल विकास और एम्प्लॉयमेंट। दूसरा एक पॉइंट यहां से यह भी बनाइए कि यह सीधा इससे भी जुड़ता है। यह तो है ही लिंकेज, इसको भी ध्यान में रखें। एकदम इसको प्रूव नहीं कर देना है कि बिना
एडुकेशन ले ली और विदाउट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि भारत को विकास करना है कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा। कम से कम किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? विनिर्माण उद्योग के लिए। विनिर्माण उद्योग जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं, वहां के लिए आपको बहुत स्किल डेवलपमेंट चाहिए, लेबर फोर्स अच्छा चाहिए, आप चाइना को कंपीट कर सके, इसलिए वहां पर बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा का सीधा लिंकेज इससे भी है। एक लिंकेज तो आपने ये देखा, दूसरा लिंकेज एक और भी है डायरेक्ट। जैसे यूपीएससी की एग्जामिनेशन लेती है और आप बन जाते हैं आईएएस, तो यहां पर आप कहां स्किल डेवलपमेंट किए? कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? आपने टीचर बना, आपने एग्जाम दिया, टीचर बन गए, तो शिक्षा से आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। यह भी सच्चाई है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक होलिस्टिक अप्रोच को लेकर चलता है। लेकिन उस होलिस्टिक अप्रोच को फाइन करने का जरूरत है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का जरूरत है, तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर्विस सेक्टर के बहुत सारी जॉब ऐसे जहां पर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे पुलिस। आप पढ़ाई किए और आप क्या किए? जाके एग्जाम दिए, मेडिकल दौड़े वोड़े और आपको रोजगार मिल गया, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत आपको नहीं है, आप सीधा हो गए। तो सर्विस सेक्टर में जितना भी है वो अधिकतर बेसिकली, मैं ये नहीं कहता 90%, लेकिन अधिकतर सर्विस सेक्टर से उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो आप इस फिगर को जरूर बनाइए आंसर, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होगा, तब मजा नहीं आएगा। अब आते हैं शिक्षा, एडुकेशन। पहले एडुकेशन को डिफाइन करते हैं और देखते हैं एडुकेशन कैसे जुड़ता है स्किल डेवलपमेंट से। और स्किल डेवलपमेंट वाजिब बात है, रोजगार से तो जुड़ेगा ही। ठीक है, देखिए शिक्षा क्या है, इसको भी होलिस्टिक वे में बताने की जरूरत है। आप इसमें से सब चीजों को ना लिखें, लेकिन जो आपके काम की चीजें हैं, जो आंसर में आ सकता है, वो सभी इसमें है। एक दो को आप स्किप भी कर सकते हैं यदि आपका वर्ड लिमिट बढ़ रहा है तो। जैसे बालक, यानी कि बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास होता है एडुकेशन से। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इनेट पावर ऑफ द चाइल्ड। शिक्षा क्या करता है, जरा देखा जाए। शिक्षा पर आते हैं, शिक्षा क्या करता है? जो भी हमारे अंदर जो जन्मजात, हर मनुष्य के अंदर फ्रॉम दी बर्थ कुछ जन्मजात विशेषता होती, कुछ जन्मजात चीजें होती, लेकिन वो धरी की धरी रह जाएंगी, उसका कोई यूज नहीं होगा जब तक आप उसको इनहैंस नहीं करेंगे। और वो कैसे होता है? शिक्षा के द्वारा। तो जो भी हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां हैं, क्या हो सकता है जन्मजात शक्ति? सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति, इमोशंस, जो भी हमारे अंदर जन्मजात शक्तियां होती हैं, उसका सर्वांगीण विकास कौन करता है? उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो करता है वो एडुकेशन करता है। दूसरा पॉइंट, एडुकेशन क्या क्या करता है? अपने आप देखिएगा कि ये जुड़ जाएगा आपका। एडुकेशन किससे जुड़ जाएगा? एम्प्लॉयमेंट से भी, और जुड़ जाएगा स्किल डेवलपमेंट से भी, और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। आगे देखिए, यह किसी भी व्यक्ति को सभ्य, सिविलाइज्ड, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। एडुकेशन के द्वारा क्या होता है? यह मतलब शिक्षा क्या करती है? किसी को भी सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाती है। विदाउट आप ऐसे बने हुए आप कैसे उम्मीद करते हैं कोई आपको रख लेगा एम्प्लॉयमेंट पर? और यदि आप नहीं बने हैं, आप सभ्य नहीं है, सिविलाइज नहीं है, यदि आप सिविलाइज कल्चर और वर्थी सिटीजन नहीं है, तो कैसे आप ये उम्मीद किए कि आप इसका स्किल डेवलपमेंट हो भी सकता है? ना आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, ना आपको रोजगार मिलेगा। तो शिक्षा ये काम करती है। ठीक है, और इसके माध्यम से, यानी कि सभ्य, संस्कृति और योग्य नागरिक बनाता है। और शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? व्यक्ति और समाज दोनों का निरंतर विकास होता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, एडुकेशन क्या करता है? ज्ञान, कला और स्किल को बढ़ाता है, सबको बढ़ाता है। ज्ञान और कला कौशल को भी बढ़ाता है।
व्यवहार को बदल देता है, ये मनुष्य के व्यवहार को बदलता है। जब तक आप व्यवहार को नहीं बदलेंगे आप किसी चीज को, क्योंकि देखिए यदि आप जड़त्व में रहेंगे, यदि आप एकदम स्टैटिक में रहेंगे, तब आपको ना एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, ना आप में स्किल डेवलप हो सकता है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और वो कौन क्रिएट करता है? वो शिक्षा ही है जो हमारे अंदर ज्ञान और कला कौशल को तो बढ़ाता ही है, हमारे व्यवहार को भी बदलता है। आप बचपन में जैसे हैं आप जवानी में भी वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और यदि जवानी में भी आप ऐसे हैं तो इसका मतलब आप बचपन वाला व्यवहार यदि जवानी में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप मंदबुद्धि हैं। और एक मंदबुद्धि व्यक्ति का न स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, न वो डायरेक्ट रोजगार प्राप्त कर सकता है, न वाया स्किल डेवलपमेंट वह रोजगार को प्राप्त कर सकता है। आगे देखिए, यानी सिंपल सी बात है, उसका नॉलेज, उसका आर्ट स्किल बढ़ता है और बिहेवियर भी क्या होता है? चेंज होता है। आगे, शिक्षा एक प्रकार का इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट भी है, आर्थिक निवेश भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति उत्पादन और संगठन के कौशल विकसित करता है। वाजिब बात है, ये टाइम का ही इन्वेस्टमेंट नहीं है शिक्षा। शिक्षा क्या है? एक आर्थिक निवेश भी है, जिसके द्वारा व्यक्ति उत्पादन और संगठन के कौशल को अपने अंदर क्या करता है? विकसित करता है। उत्पादन का कौशल उसमें आता है, प्रोडक्शन का स्किल डेवलप होता है उसके अंदर। उसके अंदर क्या होता है? संगठन को विकसित करने की क्षमता होती है। और इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और उसके आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। यानी मैं इंग्लिश में कह दूं, एजुकेशन इज द इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट बाय विच इंडिविजुअल डेवलप स्किल ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन and thus enhance the productive capability of the individual, society and nation and lead to their economical development। तो इस ढंग से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं कि शिक्षा ये सब काम करता है। आगे देखिए, शिक्षा आपके अंदर और क्या करता है, जरा देखिए। शिक्षा आपके अंदर आत्मनिर्भर, शिक्षा के द्वारा आप आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी कर सकते हैं। शिक्षा के बगैर ये इम्पॉसिबल। आगे देखिए, आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं, मान लो कि आप शिक्षित हैं, आप किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में गए हैं जहां पर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा है जहां पर बहुत सारे संघर्ष करना पड़ रहा, तो एक इंसान जो होता है वह न रोजगार प्राप्त कर सकता है, न स्किल प्राप्त कर सकता है सही से, यदि उसके अंदर इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बदलने का, उसको कंट्रोल करने का उसमें सामर्थ्य नहीं आता है। तो शिक्षा ये काम भी करता है। आगे देखिए, यह शिक्षा व्यक्ति के जीवन को संघर्ष से निपटने का भी एक तरह से क्या कहा जाएगा, मार्ग प्रदान करता है। कि इससे क्या होता है? एजुकेशन हेल्प द पर्सन टू डील विद द स्ट्रगल लाइफ, लाइफ के स्ट्रगल से बाहर निकलने का भी प्रदान करता है। ये बहुत जरूरी है रोजगार के लिए भी और कौशल के लिए भी। आगे, शिक्षा और क्या क्या करता है? भाषा ज्ञान और मानसिक शक्तियों जो है ना, मेंटल जो पावर है उसका विकास करता है। इससे ओवरऑल क्या होता है? एक व्यक्ति का पर्सनालिटी डेवलप होता है, पूरा का पूरा जो पर्सनालिटी होता है वो डेवलप होता है। साथ ही साथ उसका शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या आध्यात्मिक, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, सब पक्ष का उसका विकास होता है। आप बता दीजिए, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल एस्पेक्ट, वन कैन डू द वर्क और बिकम अ स्किल पर्सन। जब तक उसका फिजिकल, मेंटल, मॉरल, स्पिरिचुअल, इमोशनल नहीं होगा, शिक्षा ये डेवलप करता है व्यक्ति के अंदर, तब जाकर के वो स्किल डेवलपमेंट कर पाता है अपना, और तब जाकर उसको रोजगार मिलता है। आगे देखिए, सच्चाई ये है ओवरऑल यदि मैं कहूं तो एक वयस्क जीवन की तैयारी में शिक्षा बालक को वयस्क जीवन की तैयारी करवाता है। सीधी सी बात है, यदि मैं बात कहूं, शिक्षा बालक को वयस्क जीवन के लिए तैयार करता है। एडल्ट लाइफ के लिए एजुकेशन क्या करता है? एक बालक को क्या करता है? प्रिपेयर्ड करता है। एक चाइल्ड को एक प्रिपेयर्ड करता है, चाहे वह प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन।
ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा और देखते हैं शिक्षा कैसे लिंक करता है स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से, क्योंकि दोनों पक्ष। आगे देखिए, शिक्षा मानवीय आवश्यक, शिक्षा जो है वो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, फुलफिल दी ह्यूमन नीड्स। सही बात। आगे देखिए, शिक्षा के महत्व को जरूर इस बात को कोट कीजिए और आपके एसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा ये क्वेश्चन। इस बात को आप ध्यान में रखें, क्योंकि इस जो मैंने पूरा एकदम फुल फ्लेज तरीके से एनालिसिस करके पढ़ाया बता रहा हूं, यह आपके एसे वाला पोर्शन में भी बहुत जबरदस्त योगदान देगा। देखिए, शिक्षा के इंपॉर्टेंस को, एडुकेशन के इंपॉर्टेंस को बताते हुए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, जरा देख लीजिए। शिक्षा का कार्य यह पता लगाना है कि समस्याओं का किस प्रकार से हल किया जाए। विवेकानंदा ने क्या कहा था, जरा इसको समझिए। बाय विवेकानंदा क्या कहा था? द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू फाइंड आउट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बात उन्होंने कहा था। शिक्षा ही वह चीज है कि व्यक्ति को बताता है कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जब तक ये आप में नहीं आएगा तो कैसे आप आगे लिंकेज को बैठा पाएंगे। आगे देखिए, सच्चाई है द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क of the practical knowledge. Education is an impart particle knowledge. सॉरी, जरा ध्यान से फिर से देख लेते हैं एक बार। व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य है। सीधा इसका यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, जरा सिंपल सा बात कहें, द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एडुकेशन, ये क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज। इसको काट देते हैं, थोड़ा गलत था ये, यहां पर काट देते हैं। क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है अंतर्गत? हुआ स्किल डेवलपमेंट। आइए आकर के स्किल डेवलपमेंट कीजिए। ठीक है, एक बात और भी, क्योंकि शिक्षा एट लास्ट क्या है, मतलब व्यवहारिक शिक्षा का अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य क्या है? व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान आपको कहां से मिलता है? अभी तक सब कुछ किताब में है। उस किताब से बाहर निकाल करके आपको रोजगार के लायक यदि कोई बनाता है तो वह है स्किल डेवलपमेंट। जरूर इस बात को लिखेंगे आगे। शिक्षा आप में अनुशासन भी लाता है, यह भी बहुत जरूरी है। एक बात जान लीजिए, शिक्षा लक्ष्यहीन होने से बचाता है। एडुकेशन अवॉइड बीइंग एमलेस। आप समझ सकते हैं, ये सब चीजों को आप लिखेंगे तो बहुत मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब आते हैं उसको स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हैं। शिक्षा में ये सब सारी चीजें थी। ओवरऑल हम लोगों ने देखा एडुकेशन है क्या। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। ये हम लोग का पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड पार्ट में आप उसको फिगर बनाइए। थर्ड पार्ट में आप एडुकेशन और उसके इंपॉर्टेंस को बताइए। और चौथा पार्ट में थोड़ा थोड़ा बताते हुए बीच बीच में आप जरूर इस बात को लिखें और उसको लिंकेज करें एडुकेशन एम्प्लॉयमेंट से ही और साथ साथ स्किल डेवलपमेंट से भी। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर, जब डायरेक्ट कौशल विकास की बात हो रही है। यहां पर देखिए, कौशल यानी स्किल जो डेवलप होता है, ये कैसे डेवलप होता है? ये अभ्यास से, अनुभव से और प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किया जाने वाला योग्यता है। यदि मैं स्किल के बारे में बात करूं, केवल आप स्किल, क्योंकि आप कोई भी आंसर लिख रहे हो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट। जब आप बोलते हैं स्किल क्या है? स्किल आर द क्वालिटीज ऑफ क्वालिफिकेशन टू बी एक्वायर्ड थ्रू द प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये इसके द्वारा मिलता है। आगे अब देखिए मैं शिक्षा से कैसे जोड़ रहा हूं। जहां शिक्षा आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है, वही कौशल का विकास का उद्देश्य उस ज्ञान को क्रियाशील क्षमता में बदलना। यह शिक्षा कुछ, कौशल विकास कुछ और नहीं करता है। उस ज्ञान को, उस नॉलेज को, स्किल डेवलपमेंट और कुछ नहीं करता है। वो क्या करता है? उस नॉलेज को कन्वर्ट करता है। नॉलेज को कन्वर्ट करता है किसमें? फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज में, यानी कि क्रियाशील क्षमताओं में बदलता है। आगे शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान और विशिष्ट व्यवसायों में उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए
आवश्यक कौशल के बीच खाई को बांटना होता है। सच्चाई यह है, शिक्षा के द्वारा ही, एडुकेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, एडुकेशन से हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। क्या मिलता है हम लोग को, हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, एडुकेशन के द्वारा हम लोग नॉलेज गेन करते हैं। और नॉलेज गेन करके हम लोग कोई एक विशिष्ट व्यवसाय, यानी कहा जाए कोई एक स्पेसिफिक प्रोफेशन को एट लास्ट क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। लेकिन शिक्षा, ये जो स्किल डेवलपमेंट होता है, वह इन दोनों के बीच के गैप को क्या करता है, ये जो दोनों के बीच का गैप है, इसमें यह ब्रिज का रोल अदा करता है। सही बात तो यह, यानी शिक्षा और प्रोफेशन के बीच में ब्रिज का यदि कोई रोल अदा कर रहा है, जो खाई है उसको बांटने की शक्ति किसके पास में है, स्किल डेवलपमेंट के पास में ही है। क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज करके क्या करता है, ट्रेंड करता है। और आप अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल, है ना, रिक्वायरमेंट या इंडियन रिक्वायरमेंट जो अर्थव्यवस्था में, उसके अनुसार आप तैयारी करते हैं, ट्रेंड करते हैं और आपको जॉब मिलता है। शिक्षा व्यक्तियों के व्यापक ज्ञान और आधार प्रदान करती है, आलोचनात्मक सोच को विकसित करती है और बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ाती है। ठीक है, शिक्षा क्या करता है, अब दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूं। एडुकेशन प्रोवाइड इंडिविजुअल विथ अ ब्रॉड नॉलेज बेस, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड फॉस्टर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे साइड, कौशल विकास व्यक्तियों को विशेष क्षेत्र में, कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने, व्यवहारिक विशेषज्ञता को हासिल करने और विशिष्ट व्यवसायों में सफल होने की अनुमति प्रदान करता है। शिक्षा हमें क्या करता है, हमारे अंदर बेसिकली हमें बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ाता है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है। वही जो स्किल डेवलपमेंट होता है, वो अलाउ करता है इंडिविजुअल टू स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर एरिया, गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड सक्सीड इन द स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसको समझेंगे, आगे चलो। अब आते हैं अगला पॉइंट पर, कैसे कौशल विकास। अब हम लोग आते हैं इसको बेसिकली ध्यान रखेंगे आगे। यहां तक हम लोग चौथे पार्ट पर थे, अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। जरा देखते हैं फिफ्थ पार्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिफ्थ पैराग्राफ। यहां पर हम लोग अब एट लास्ट सब चीज को जोड़ देंगे, किससे, रोजगार से। लिंकेज है तीनों में, क्वेश्चन का डिमांड था। कौशल विकास, शिक्षा से कौशल विकास की ओर आया। अब कौशल विकास देखिए क्या करता है, यह रोजगार क्षमता को बढ़ावा देता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों के उनके चुने हुए क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। वाजिब बात है। और स्किल डेवलपमेंट क्या करता है, तभी तो आपको रोजगार मिलेगा। इट बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी, बूस्ट कॉन्फिडेंस, प्रोवाइड इंडिविजुअल विद द टूल्स they need to excel in their chosen field। यही तो काम है इसका, एट लास्ट आपको मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, सच्चाई यह है कि शिक्षा हो, चाहे वह स्किल डेवलपमेंट हो, एडुकेशन हो या स्किल डेवलपमेंट हो, वह क्या है, एक दूसरे का क्या है, पूरक है और अक्सर एक साथ चलता है। ऐसा नहीं कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट दोनों अलग अलग है, वो बेसिकली एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक साथ चलते हैं। एक मजबूत शिक्षित आधार व्यक्ति नए कौशल को जल्दी से आत्मसात करता है। सच्चाई यह है कि बहुत अलग करके मत देखिए शिक्षा और कौशल विकास को, बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है। वो एक ही सिक्के के दो क्या है, पहलू हैं। सच्चाई यह है, एक मजबूत शिक्षा आधार व्यक्तियों को एक नए कौशल को जल्दी से आत्मसात करने और समझने के लिए आवश्यक बौद्धिक क्षमता प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे, कौशल विकास व्यक्तियों को उनके शैक्षिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करने में मदद प्रदान करता है। सच्चाई यह है कि दोनों एक दूसरे क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं, ईच अदर टू। कैसे कंप्लीमेंट्री हैं, अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बेस प्रोवाइड इंडिविजुअल विद देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू नीड टू दी assimilate and grab new skill quickly। On the other hand, contemporary skill development help individual
टू अप्लाई देयर एडुकेशन नॉलेज प्रैक्टिकली। आप समझ सकते हैं दोनों एक दूसरे क्या है, कंप्लीमेंट्री है। आगे अब लास्ट ये फिफ्थ एक सिक्स्थ हम लोग एक तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंक्लूजन के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, ये सिक्स्थ पॉइंट या सिक्स्थ पार्ट को हम लोग कंक्लूजन के रूप में यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कंक्लूजन यहां पर लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन यह है कि शिक्षा और कौशल विकास को न केवल स्वयं के लिए नौकरी खोजने में सक्षम बनाता है, शिक्षा और कौशल विकास किसी व्यक्ति को न केवल स्वयं के लिए नौकरी खोजने में सक्षम बनाता है, बल्कि उद्यमशील गतिविधियों में संलग्न होकर रोजगार सृजन करने में भी सक्षम बनाता है। यानी यह ऐसा नहीं है कि केवल क्या कहा जाएगा, शिक्षा और कौशल विकास किसी व्यक्ति को न केवल स्वयं के लिए नौकरी खोजने, आपको नौकरी खोजना पड़ेगा, उसके लिए सक्षम बनाता है, बल्कि उद्यमशील गतिविधियों में संलग्न होने होकर रोजगार सृजन करने में भी सक्षम बनाता है। मतलब आप केवल नौकरी ही नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों को रोजगार भी दे सकते हैं। आप बेसिकली हो सकता है एंटरप्रेन्योर बन करके आप दूसरे को एम्प्लॉयमेंट। आगे शिक्षा और कौशल दोनों ही व्यक्ति को रोजगार पाने में मदद प्रदान करता है एट लास्ट। और इस बात को समझ सकते हैं, रोजगार शिक्षा और कौशल विकास का अंतिम लक्ष्य है। इसको भी आप लिख सकते हैं, रोजगार क्या है, अंतगतवा क्या है, क्योंकि हम लोग को तीनों में लिंकेज करना है। शिक्षा हो चाहे कौशल विकास हो, उसका अंतिम लक्ष्य है। रोजगार से ही जहां व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गरिमापूर्ण जीवन यानी प्रेस्टीज वाला लाइफ जी सकता है, वहीं दूसरी ओर समाज की क्रय शक्ति, क्योंकि रोजगार जब मिलता है तो क्या होता है, सोसाइटी का परचेसिंग पावर बढ़ता है, टोटल डिमांड कुल मांग भी बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियां एट लास्ट क्या होती हैं, वह तेज होती है और नए रोजगार का निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, तो आपने समझा कैसे इन तीनों के बीच लिंकेज है, एक तो डायरेक्ट है और एक वाया है। आपको पहले शिक्षा बताना होगा, शिक्षा क्या करती है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसके बाद कौशल विकास यानी कौशल क्या होता है, और शिक्षा कैसे कौशल से जुड़ रहा है वो बताइए, और कैसे एट लास्ट दोनों मिलकर के रोजगार को पूर्ण करते हैं उसको भी बताना है। ऐसे लिख करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, बोथ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट give educate training to help the individual to get the employment. Basically in more and less sense we can say that at last कि स्किल डेवलपमेंट बेसिकली एक ब्रिज है, एक पुल है दोनों के बीच में, शिक्षा और यह, लेकिन प्योर नहीं है क्योंकि एजुकेशन से भी डायरेक्ट रोजगार मिल सकता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।